करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो जिस तरह कि मैंने पहली वीडियो के अंदर बताया था कि जो कंटिन्यूअस होता है उसको प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तो यूँ पर मैंने कंटिन्यूअस के साथ प्रोग्रेसिव भी लिख दिया है। तो आगे साथ ही मैंने इसके हेल्पिंग वर्ब भी लिख दिए हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब हैं इज़, आर और एम। तो हेल्पिंग वर्ब अगर हमें साथ याद हो जाए तो फिर टेंस का समझना ज़रा आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान को देखते हैं कि उर्दू में जो है ये इस तरह का जो सेंटेंस होगा तो उसकी पहचान क्या होगी। तो उसकी पहचान मैंने लिखी है कि जो उर्दू का जुमला होता है उसके आखिर में आता है रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ। इस तरह की जो है तो उसके जो है उर्दू जुमले के आखिर में आएगा तो वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये इसकी जो है तो पहचान होगी उर्दू जुमले की। तो ऊपर साथ मैंने हेल्पिंग वर्ब लिख दिए हैं। तो अब देखते हैं कि इसको जो है बनाने का तरीका क्या है कि जब यही सेंटेंस, तो अगर इसको हम इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर हम उसको कैसे करेंगे। तो पहली वीडियो के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर भी मैंने ये आपसे गोश गुजार किया था कि तीन तरह के हम जो है तो वो सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है और थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो फर्स्ट एरो हमारा जो है वो है पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस होगा सब्जेक्ट हो जाएगा तो प्लस हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब ऊपर मैंने साथ लिख दिए हैं इज़, आर या एम में से कोई भी एक आएगा। उसके बाद प्लस वर्ब हो जाएगा, उसके बाद प्लस आईएनजी हो जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नीचे मैंने इसकी एग्जांपल लिखी है। फॉर एग्जांपल आप ही लगाते हैं या शी तो इन दोनों के साथ इज़ आएगा। ही इज़, शी इज़। आगे गो है, ये वर्ब है तो इसके साथ हमने आईएनजी लगाया। तो हमने ऊपर ये बात की थी कि वर्ब के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब के साथ आईएनजी आएगा। और उसके बाद टू है तो टू के बाद जो भी आप कोई ऑब्जेक्ट आप लगाना चाहते हैं तो आप वो लगा सकते हैं। इसकी दूसरी एग्जांपल हो जाएगी, मसलन आप जो है तो ये सेंटेंस आ जाता है यू सब्जेक्ट आ जाता है, वी आ जाता है या दे आ जाता है। तो इन सब के साथ जो है तो हेल्पिंग वर्ब में से आर लगेगा। आर आगे गोइंग टू। तो अब गो वर्ब था तो इसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया। उसके बाद हमारा नेगेटिव सेंटेंस आता है। तो थ्री काइंड्स ऑफ जो सेंटेंसेस थी तो उनके अंदर मैंने ये बताया था कि तमाम टेंसेस के अंदर नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका एक ही जैसा है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वो यूज़ नॉट आफ्टर एच वी, एच वी स्टैंड्स फॉर हेल्पिंग वर्ब। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वो यूज़ एच वी इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए ये सब्जेक्ट हमारा आ गया, उसके बाद ये एच वी हेल्पिंग वर्ब आ गया। तो अब हमने वही जो फार्मूला जो थ्री काइंड ऑफ सेंटेंसेस के अंदर बताया था तो उसको इस्तेमाल किया कि एच वी के बाद हमने नॉट लगा दिया है। उसके बाद वर्ब आ गया, उसके बाद आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट आ गया है। तो अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। देखें ये सब्जेक्ट आ गया ही या शी आ गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ आ गया और इसके बाद ये नॉट आ गया। तो उसके बाद ये गो वर्ब है और प्लस ये आईएनजी हो गया। तो ही इज़ नॉट या शी इज़ नॉट गोइंग टू। तो टू के बाद मैंने ब्लैंक्स जगह छोड़ दिया है जो भी आप ऑब्जेक्ट लगाना चाहें। और इसके बाद सेकंड एग्जांपल यू, वी या दे। ये ऊपर आप पॉजिटिव सेंटेंस को भी देख कर जो है तो नीचे इसको कर सकते हैं कि ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है आर, इसके बाद हमने यहाँ पर नॉट लगा दिया है। अब आते हैं हम अपने थर्ड सेंटेंस की तरफ जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो वही बात होगी कि जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब था हमने उसको सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल किया। तो ये सेंटेंस बन जाएगा। अब देखें एच वी शुरू में आ गया तो एच वी हमारे पास था इज़, ये वही एग्जांपल जो ऊपर वाली है इसको मैं यहाँ नीचे कन्वर्ट कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये इस शुरू में आ गया है, उसके बाद ही या शी जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा तो वो उसके बाद आ जाएगा और उसके बाद गोइंग और आगे टू। तो ऐसे ही यहाँ अब ये जो हमारा सेंटेंस था, जब हम इस सेंटेंस को इफ़ वी वांट टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब था हम इसको शुरू में ले आएंगे। तो जिस तरह कि हमने इसको यहाँ पर किया है तो उसके बाद इनमें से कोई भी अगर आप जो है तो प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो वो इधर इसके बाद आ जाएगी और फिर आगे वर्ब है और उसके साथ आईएनजी और आगे ऑब्जेक्ट आप कोई भी लगा सकते हैं। तो इसमें जो एग्जांपल एक मैंने नहीं दी है इसकी एम की, तो एम जो हेल्पिंग वर्ब है इज़ ऑलवेज यूज्ड विद आई। तो ये हमेशा आई जो प्रोनाउन है उसके साथ यूज़ होता है, उसके अलावा ये किसी के साथ भी इस्तेमाल
नहीं होता। और अब ही और जो शी हैं, तो इनको आप जो रिप्लेस करते हैं, मसलन ही को आप किसी एक मेल, किसी लड़के के नाम के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, और शी को आप किसी भी एक लड़की या औरत के नाम के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जो है तो करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एक चार्ट सी छोटी सी एक्सरसाइज। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह।